हमारे साथ है हरीश जी, जो संस्थापक को फाउंडर है ऑफ शिवम ढोल ताशा आप पथक। पथक। मैं यस। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपको लेके इंडिया में बड़ी एक्साइटमेंट है हाँ। क्योंकि आपका जो ग्रुप है उसको हाँ। इनवाइट किया गया है टू परफॉर्म एट द 60th इनॉग्रेशन और डोनाल्ड ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन है। राइट। तो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई मीन जस्ट इमेजिन अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक जो हुआ नहीं है वो होने जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर प्रेइंग वेदर सपोर्ट्स अस इन दिस जर्नी, क्योंकि वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है देन इट वाज एक्सपेक्टेड। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पूरी टीम बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। पिछले एक महीने से जब से हमको पता चला है कि हमें आना है यहाँ पे, तो बिल्कुल दिन रात काम चल रहा है। और लोगों को तैयारी की जा रही है कि तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो बिकॉज यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा जी होता है, बिल्कुल। और टेक्सास का ठंडी इतना ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम नहीं है। जी। So we are just making sure that we practice and rehearse in open air so that we get used to the temperatures तो here. टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो है Yeah. आपके परफॉर्मेंस पे भी होगा। होगा। बहुत ज़्यादा मैं होगा। अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए इन अ वे ढोल बजाया है हाउडी मोदी में, जब Correct. प्रधानमंत्री थे वहाँ पे Correct. टेक्सास में, तो वहाँ पे डोनाल्ड Yes. ट्रम्प साहब भी आए थे। Yes. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अनबिलीवेबल, अद्भुत। अब मोदी जी आए हैं तो आपको पता है उनका एक ऑरा ही होता है। जी। और उनका ऑरा पूरे स्टेडियम में हमको देखने के लिए मिला। 60,000 लोग थे। अब 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करना इज बहुत बड़ी टास्क है इटसेल्फ। लेकिन आई थिंक बिकॉज हमारा फोकस इज़ ऑलवेज ऑन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, उसने शायद हमें थोड़ा डिस्टर्ब नहीं किया। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हाउडी मोदी इवेंट में। काफ़ी अटेंशन मिला। अटेंशन मिला। अटेंशन यहाँ तक कि मिला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद चाहते हैं कि आप यहाँ आके ढोल बजाएं। हाँ, मतलब ये हमने एक्चुअली पिछले साल ही चालू किया था प्रोसेस, नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम पे कि क्या हो सकता है ऐसे कि हम जा सकते हैं वहाँ पे। तो भाई ऐसे थोड़ी धीरे धीरे बातें शुरू हुई कि जाना है, ट्राई करना है, तो किसी को हमने फ़ोन किया, अप्रोच किया, और उनकी एक प्रोसेस भी होती है जी, कि मैं आपको आपका पूछने वाला था कि शुरुआत कैसे हुई यहाँ तक की? शुरुआत तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम ने, हमने सोचा कि भाई कुछ करना है, हाँ। क्यों नहीं जाके हम ट्राई कर सकते। तो हमने फिर यहाँ वहाँ पूछना चालू किया। थोड़ा वो सीक्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बता सकते, हम एंड नहीं आई बता आई सकता। कम्प्लीटली गेट इट, बट या समहाउ उन्होंने रिकग्नाइज किया कि आप कौन है। हाँ, आई थिंक रिकॉग्निशन कम्स विथ मल्टीपल फैक्टर्स। कि एक है आपका रेज्यूमे, और आपका जो इंटेंट है, राइट। आप जब शिद्दत से जाओ उसको परस्यू कर रहे हो, जी। तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हमारा रेज्यूमे इतना स्ट्रांग है कि हमने हाउडी मोदी इज़ वन ऑफ द बिग माइलस्टोन। उसके बाद में हमने what we have actually tried to do and separates us from everyone, इसके हमने ढोल ताशा ये म्यूज़िक को सिर्फ कल्चरल या रीजनल लेवल पे ना रखते हुए we try to merge with the local American community. I think that's what we have to do. तो हम अमेरिकन स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे बास्केटबॉल है, NBA है, आइस हॉकी NHL है, या फिर बेसबॉल है, MLB, माइनॉरिटी लीग बेसबॉल, माइनर लीग बेसबॉल। और उसके अलावा अभी जो हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जी। तो उसके ओपनिंग सेरेमनी में भी हमको चांस जी। मिला। जी। खुद ICC से हमको रिकमेंडेशन मिला था। तो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स हेल्प्ड अस टू गेट अटेंशन, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट फ्रॉम families to be there. एंड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी डायस्पोरा, community. वन ऑफ द फेमस पर्सन नाउ, क्योंकि जब से ये न्यूज़ बाहर आई, एवरीबडी वांटेड टू नो कि कौन है, कैसे इनसे मिला जाए, क्या बात की जाए। हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करते हैं। अगेन यूल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द फर्स्ट टू बी एबल टू डू दिस। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है प्रेसिडेंट ट्रम्प से? बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक एज अ कम्युनिटी what is most important is the visibility, not just as one of the tech industry oriented people, but we give it back to the community here. I think our Indian community is highly engaged in giving back, doing a lot of social service. I think it's just my expectation is just the recognition, and obviously जो world problems है, जी। inflation. जी। I think inflation is most important because हर किसी को सहना पड़ता है जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो। exactly, like I was just trying to form my sentence के
महंगाई हर किसी को मारती है। मारती है बिल्कुल। अब ऐसे कहीं शायद किसी को लगे कि हम दोनों बात करें अमेरिका में कि भाई बहुत बढ़िया है सब, लेकिन बढ़िया नहीं होता है हर जगह पे मैंने अपने कल challenges $6 की गैस भराई है, इन डीसी, सो या नहीं नहीं, थैंकफुली हमारे स्टेट में अभी भी कम है, ढाई ढाई और $3 में है। इनॉग्रेशन डीसी तो प्राइसेस आर जैक्ड अप। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके जो एंड आई वांटेड टू रियली डू दिस, आपके थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर यू गोना प्ले सम इंडियन ट्यून्स या थोड़ा महाराष्ट्रियन ढोल हमें सुनने को मिलेगा? क्या सुनने को मिलेगा हमें जब आप लोग वहाँ पे परफॉर्म करेंगे? सो सबसे पहले तो ना आई थिंक अपने ये पूरे मुलाकात में अभी तक बात नहीं हुई वो मेरे टीम की, जी हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं और मेरे जो दूसरे साथी है निखिल जी, हम दोनों ने ये जर्नी 2014 में चालू की थी, अब यहाँ तक आए हैं। अगर अगेन आई एम सेइंग वेदर ने साथ दिया तो, और अगर हम कर पाए का परफॉर्म, तो वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज वी बिलीव सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट, लेस इज़ मोर। जो अच्छा है या जो सिंपल है वो अच्छे तरीके से आप परोसो तो हर किसी को पसंद आता है। तो हम, आप देखिए हम कुछ तो स्पेशल करेंगे, लेकिन बट ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू बी अ महाराष्ट्रियन बीट, इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेडिशनल बट something that will go very well with the American community. Okay, and I personally cannot wait to watch if President Trump pulls out his dance moves on the dhol. This is Rohit Sharma from Washington, D.C.